नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो आइए बहुपद के बारे में पढ़ते हैं कि बहुपद क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद हम क्लास 10 का जो चैप्टर दे रखा है 2.1 उसको सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बहुपद होता क्या है। प्रकार है कि बहुपद को भाई इस जैसे ये 3 घात वाला बहुपद है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, 1 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भाई देखो बहुपद में होगा क्या, वो है x+5। तो क्या ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। 1 और 2 पद आ रहे हैं, 1 से अधिक पद है तो ये भी बहुपद है। पर इसमें जो चर है, चर क्या है x, ये चर यही दिख रहा है x ही, और इसकी घात कितनी है 1 है, तो ये क्या है 1 घात का बहुपद। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 घात बहुपद भी लिख सकता हूँ, या इसको सीधा लिख सकता हूँ रेखिक बहुपद। इसको क्या लिख सकता हूँ, रेखिक बहुपद। देखो बहुपद, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर 3 घात है, अगर मैं इसको ऐसे लिखा है यहाँ पर x³ प्लस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 7। तो अब देखो इसमें भी चर तो x और x, इसमें घात कितनी है, अधिकतम 3 ही है। तो बोलिए कितने घात का बहुपद हो गया, ये त्रिघात का बहुपद हो गया, त्रिघात और बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखो त्रिघात का बहुपद हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं ग्राफ। अब ग्राफ में अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ आ गया ग्राफ, कोई भी समीकरण दे दी, जैसे इसमें दे रखा है y बराबर px। ये px लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि पॉलीमर है x के पदों में। ऐसे देगा, ये कोई समीकरण देगा, बहुपद देगा x² प्लस का 3x प्लस का 7। तो ये x के पदों में बहुपद है, और इसको एक शॉर्ट में ऐसे लिख दिया इसने px करके लिखा, मतलब ये पॉलीमर है, बहुपद है किसके रूप में, x के रूप में। ठीक है, तो अब देखो अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं, ऐसे बनाया मैंने, तो अब ये मान लो ये तो मेरा x अक्ष हो गया और ये मेरा y अक्ष हो गया, ये मेरा क्या हो गया। अब देखो ग्राफ देखते हैं अपन, ग्राफ में यही देखते हैं भाई, एक तो x अक्ष होता है और एक मेरा क्या होता है y अक्ष होता है। ये इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ, इसको अच्छे से बनाता हूँ। या ये देखिए, अब मैं बनाता हूँ इसको अच्छे से कि ये देखो, ये एक इसको तो मैंने नाम दे दिया x अक्ष और इसको नाम दिया मैंने y अक्ष। अब देखो जहां पर भी x अक्ष को जो भी लाइन खींच रहा हूं मैं इस ग्राफ में, मान लो मैंने ये एक लाइन खींच दी, तो जहां पर भी x अक्ष को ये छुएगी, टच करेगी, वही मेरा क्या होगा शून्य, वही क्या होगा मेरा शून्य का होगा। अब देखो इसमें ये वाली लाइन x अक्ष तो ये है, x अक्ष तो ये है, और ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये x अक्ष को कहीं भी नहीं छू रही है, तो इसका शून्य कितना हो गया, 0 हो गया, इसके कोई भी शून्य नहीं होगा। ऐसे ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अगर ये देखिए, अब मैं एक ग्राफ ये मैंने इधर ड्रॉ किया, और ये लो, अगर मैंने ये लाइन खींची इसमें, तो ये देखो x अक्ष को ये यहाँ पर टच करिए, x अक्ष को ये यहाँ पर टच करिए, x अक्ष को ये यहाँ टच करिए। तो x अक्ष को कितनी जगह टच करिए, 3 जगह टच करिए। तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य भी 3 हो गए, इसके शून्य भी कितने हो गए, 3 शून्य के हो गए। तो देखो इसमें यही लिखना है। अब देखिए चैप्टर अपन बुक का क्वेश्चन देखते हैं, अपन क्या देखते हैं, बुक का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बुक का क्वेश्चन लेते हैं अपन, बुक लेते हैं पहले इसमें से, ये आइए, ये अपना ये लो बुक का क्वेश्चन लिया अपन ने। देखो अब देखो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें अपन, अब इसमें कहीं पर भी ये जो लाइन ड्रॉ की है इसने ये वाली, और ये x अक्ष तो ये यहाँ पर है, मेरा x अक्ष यहाँ पर है, y अक्ष मेरा यहाँ पर है, तो ये x अक्ष को तो कहीं भी टच करती हुई नजर नहीं आ रही मेरी। तो इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हो गया मेरा, इसका शून्य हो गया शून्य
ये शून्य के हो गया इसका 0, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रही। देखो सेकंड वाले में, देखो सेकंड वाले में ये जो लाइन ड्रॉ करी मैंने, इसमें ये सेकंड में ये यहाँ पर टच कर रही है, मतलब इसका शून्य कितना हो गया, इसके शून्य के 1 हो गया। इसमें सिर्फ यही बताना है, चैप्टर नंबर 2.1 में सिर्फ इतना ही बताना है कि इस क्वेश्चन ने ग्राफ दे रखा है, उसमें बताना है कि इस ग्राफ में कितने शून्य है, दूसरे में कितने शून्य है, तीसरे में कितने शून्य है। तो पहले में अपन ने देख लिया ये कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं छू रही है, टच नहीं कर रही है, तो उसका एक भी शून्य नहीं है। दूसरे में सिर्फ यहाँ टच कर रही है, तो इसका एक शून्य है। और तीसरे में देखो एक तो यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, और एक ये देखो मैंने जहां डॉट डॉट किया है वहां लगभग ये टच कर रही है। तो इसमें कितने शून्य हो गए, इसमें हो गए मेरे 3 शून्य हो गए, इसमें कितने शून्य हो गए, 3 शून्य हो गए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में, देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो ये कहां पर छू रही है एक्स अक्ष को, ये 1 बिंदु 2 बिंदु, तो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर छू रही है। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर छू रही है, 2 बिंदुओं पर छू रही है। तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऐसे इसी प्रकार अपन कितने भी क्वेश्चन सोल्व करें, बस सिर्फ उसमें इतना ही देखना है, कोई भी ग्राफ हो उसमें इतना ही देखना है कि एक्स अक्ष को जहां जहां पर कोई लाइन या कोई भी रेखा छू रही है, टच कर रही है, उतने उसमें शून्य होंगे। अब देखो पांचवें क्वेश्चन में कितने शून्य होंगे, एक तो यहाँ पर छू रही, एक तो मेरा यहाँ पर छू रही है, ये देखो सॉरी माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपन देखते हैं, हाँ ये लो जी, एक तो यहाँ पर छू रही है, और एक यहाँ पर छू रही है, और एक यहाँ पर छू रही है, और ये यहाँ पर छू रही है। तो कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4। तो ये 4 जो ये छू रही है, तो शून्य भी कितने हो जाएंगे, शून्य भी हो जाएंगे मेरे 4। अगर 4 जगह छू रही है तो शून्य भी कितने होंगे, 4। इसी प्रकार ये देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कितने जगह छू रही है, 1 2 और 3। तो ये 3 बिंदुओं पर छू रही है, तो इसके शून्य भी कितने हो जाएंगे, इसके शून्य भी 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा 10वीं का चैप्टर नंबर 2.1 कंप्लीट होता है। अगर आप सभी को ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।